गुड आफ्टरनून। हमने पहले कहाँ तक देखा था? हमने देख लिया था, जम्बा तक देखा था। एक बार सबको पहले मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फोर्थ चैप्टर, रोगा न उत्पादनीय अध्याय, मतलब ऐसे विषयों के बारे में पढ़ेंगे जो रोगों की उत्पत्ति को रोकते हैं। ओके। तो उसमें हमने देखे थे 13 न धारणीय वेग, मतलब इन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। जिसमें से देखा था कि जो 13 है, इसमें चरक ने भी कितने बताए? 13 बताए। पर चरक ने उद्गार बताया है और वाग्भट ने उद्गार की जगह पे क्या बताया है? काश बताया। क्या बताया? काश बताया। तो यू के याद कर लेना। यू के, यू के। तो यू हमारे पास किसने बताया? चरक ने बताया। और के किसने बताया? वाग्भट ने बताया। बाकी वो सारे 13 बताए गए। 13 में क्या है कि हमें ना तो वात का, अपान वायु का, विड़ मतलब पुरुष का, मूत्र का, छवतु मतलब छींक का, त्रिट यानी प्यास का, जूद भूख का, निद्रा का, काश का, श्रम श्वास का, जृंभा का, अश्रु का, छर्दी का और रेतस। इसके वेगों को क्या नहीं करना चाहिए? रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। अपान वायु में हमने क्या देखा था? कुग्मे दाह। क्या देखा था अपान वायु में? कुग्मे दाह देखा था। कुग्मे दा से क से हमारे पास यहाँ पे क्या था? क्लम। उ से हमारे पास उदाव्रत और ग से गुल्म। तो अगर अपन वही के वेग को रोकेंगे तो गुल्म, उदाव्रत और रुक क्लम हो जाएगा। और दाह में क्या हो जाएगा? दृष्ट अग्निवद, मतलब हमारे पास दृष्टि का रोग, मतलब नेत्र रोग, अग्निवद मंद अग्नि और हृदय रोग, ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखा था कि अगर आपने पुरुष के वेग को रोका है तो क्या होगा? पुरुष के वेग को रोका है तो हमारे पास पीढ़ी का उद्वेष्टन, 3 पी पढ़ा था। कौन से पी? 3 पी पढ़ा था। और हमने पढ़ा था एच और एम। क्या पढ़ा था? एच और एम। एक पी से क्या है? पिंडी का उद्वेशन, मतलब हमारी पिंडलियों में ऐठन होने लग जाएगी। एक से क्या था? प्रतिशाय, जुकाम, पीनस आदि रोग होने लग जाएंगे। और एक पी से हमारे पास क्या था? परिकर्ता। क्या है? परिकर्तिता, मतलब गुदबलियों में कैंची से काटने सी पीड़ा, ये देखा था। फिर एच से हृदय से अपरोधनम। भाई देखो, अगर आपने मल के वेग को रोका है तो हृदय में क्या हो जाएगा? अपरोध, हृदय में रुकावट होने लग जाएगी, भारी भारी होने लग जाएगा। और म से अपने पास क्या होगा? मुखेन विट प्रवर्तीश। भाई मल वो तो क्या है? उसको तो बाहर निकलना है, वो तो हमारे लिए यूजफुल है नहीं। या तो अधो मार्ग से निकलो या ऊर्ध्व मार्ग से। अगर तुम्हारा अधो मार्ग है, वो रुक गया है, तो कहाँ से निकलेगा? ऊपर से निकलेगा। इसलिए मुंह से क्या होगी? विट की प्रवृत्ति, मतलब मल की प्रवृत्ति कैसे होगी? मुंह से होगी। ओके। देख लो भाई, मल के वेग को ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। एक तो यहाँ पर है मुखेन विट प्रवृत्ति, ये किसमें है? पुरुष वेग, पुरुष के वेग को धारण करेंगे तो इसमें। एक आते हैं विट समगंधी छर्दनम, कि विट के जैसी गंध वाली छर्दन उल्टी होती है। वो किसमें होती है? वो होती है बद्ध गुदोदर में। बद्ध गुदोदर मतलब क्या है? कि बद्ध मतलब रुकावट और गुद मतलब गुद में रुकावट हो जाती ना, तो ये क्या है? उदर रोग का एक प्रकार है, बद्ध गुदोदर। तो उसमें विट समगंधी छर्दनम होगा और उसमें मुखेन विट प्रवृत्ति होगा। ओके। आगे देखते हैं। फिर हमने मूत्र वेग देखा था कि मूत्र के वेग को रोकेंगे तो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अंग भंग। अंग भंग होगा। बाकी तो देखो अश्मरी, कॉमन सी बातें, बस्ती, मेड्रो, वक्षण वेदना, सही बात है। मूत्र के वेग को रोकोगे तो इनमें वेदना होगी, सही है। तो इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है कि अंग भंग, अंगों में टूटने सी पीड़ा होती है। भाई अब रियलाइज करना आपको कि बहुत ज्यादा, अगर आपने कि वॉशरूम जा नहीं गए हैं आप, है ना, जैसे कोई सेमिनार है 3-4 घंटे का और आपको बहुत तेज है, तो बहुत सी देर बाद आपको कैसे लगेगा? कि बहुत पेन सा फील होगा आपको। ओके। तो ये सारी चीजें ना, इनका सही में धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम इसकी देखते हैं, चिकित्सा देखते हैं इनकी, है ना। तो चिकित्सा में देखो कि अगर आपने पुरुष के वेग को रोका है तो भाई पुरुष के लिए अपन क्या लगता है? बच्चों की क्या लगाते हैं? जब उनके पोटी नहीं आती तो उनकी मम्मी क्या लगा देती है? बोलते ना, वर्ती लगा दी, पत्ती बोलते हैं जिसको, है ना। तो वही वर्ती, मतलब जो मल प्रवर्तनी वर्ती है उनका अभियंग करेंगे, अवगाह करेंगे। अवगाह मतलब जो भी जो औषध सिद्ध जो जल है उसमें इंसान को क्या कर देंगे? द्रोणी में बिठा देंगे। अवगान करेंगे, स्वेदन करेंगे, बस्तीकर्म करेंगे। ये किसके? पुरुष के वेग को रोकने की चिकित्सा। ओके। और चिकित्सा वेद से और क्या दिखेंगे? कि मल को वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में हमें क्या करना है? ऐसे अन्नपान का करना है जो कि ना विड़ वेदी हो। विड़ वेदी मतलब विड़ का वेदन करने वाला हो, मतलब जो मल को निकालने वाला हो, जिससे मल स्वयं निकले। ऐसे अन्न का प्रयोग करना है। ठीक है। एक से अन्न और तोय मतलब भक्ष्य पदार्थ और पेय पदार्थ, इनका क्या करना है? प्रयोग करना है। ओके। भाई ये आपको फास्ट लग रहा है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं तो जस्ट इसका एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, है ना। बस जो लास्ट का जो है ना उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने ये इसका वीडियो नहीं देखा ना तो इससे पहले वाले लेक्चर में जा करके ये मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया है, तो आप इसको देख लेना। ओके।
आप देखते हैं कि मूत्र वेग को रोका तो हमारे क्या हो रहा था, अंग भंग, मूत्र अश्मरी, वंक्षण वेदना ये हो रही थी ना, तब इसमें क्या कराते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अउपीड़क सर्पी। कौन सा सर्पी? अउपीड़क सर्पी। ऐसा सर्पी जो पीड़न करे। अब उस अउपीड़क सर्पी क्या होता है, जिसमें घृत की मात्रा को कितने काल दिए जाते हैं? 2 काल दिए जाते हैं। कितने काल दिए जाते हैं? 2 काल। एक पहला काल है प्राग भक्तम शस्ते घृतम, कि भोजन करने से पहले एक मात्रा उसकी दे दी। और जीर्ण अंतिकम च उत्तम मात्राएं भोजनाद्वैत, और खाना खाने के बाद हमें क्या करना है कि जब खाना पच जाए तब हमें उत्तम मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में घी देना है। तो ये जो योजना द्वयम होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अवपीड़क सर्पी। ये कहाँ पर दिया गया है? मूत्र वेग रोग चिकित्सा में। उसके बाद देखो, उद्गार के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा भाई, तुम्हें उद्गार मतलब डकारे आ रही है पर आपने नहीं, आपने उसको रोक लिया, तो क्या होता है? अरुचि होती है, खाने में अरुचि हो जाती है। और एकदम से अपन देखो ना कि कब कब डकार आते हैं, और हमने भाई भाई सारे बहुत सारे लोग बैठे हुए, श्रम के वजह से भाई शर्म आ रही है तो मतलब कैसा लगेगा सबको, तो हम रोक लेते हैं। तो एकदम से देखते हैं ना कि कप कपी हो जाती है, और एकदम से रुकावट हो जाती है। किसमें रुकावट होते हैं? विबंध हृदय उर्सो। क्वेश्चन क्या आएगा? विबंध हृदय उर्सो, या फिर क्या होगा? आदमान कास और हिदमा। हिक्का किसमें होता है? उद्गार वेग जन्य में क्या होता है? हिक्का होता है। हिक्का होगा तो चिकित्सा भी किसकी करेंगे? हिक्का जैसी चिकित्सा करेंगे। तो हिक्का रोग के समान ही चिकित्सा किसमें करते हैं? उद्गार वेग जन्य में। तो इसको कैसे याद करोगे आप? उही से। कैसे याद किया था हमने? उही से। फिर उसके बाद छींक का वेग, छींक किसको आ रही थी? अमीषा पटेल को छींक आ रही थी। अमीषा पटेल को छींक आ रही थी तो कैसे आ रही थी भाई, देखते हैं। से हमारे क्या था? अर्दित फेशियल पैरालिसिस। एम से क्या था? मन्या स्तंभ हो जाता है। इंद्रियों में दुर्बलता आ जाती है। और क्या हो जाता है? शिरो अर्थी, सिर में क्या होने लग जाती है? रुजा। तो चीखता कौन है? अमीषा पटेल। तो अमीषा से हमें सारी चीजें याद हो जाएगी चीख के वेग रोकने से। फिर भाई चीख का वेग आया, उसको रोका तो अमीषा पटेल से याद कर लिया। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है अर्क विलोकने। सूर्य की तरफ देखना है। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ देखने से, पुनः चीख आ जाने से, स्नेह स्वेदन करने से। तो आपको बस क्या याद रखना है इसमें से? अर्क विलोकने याद करना है। ये और किसकी चिकित्सा है? ये अनंतवाद की भी चिकित्सा है। ठीक है। फिर देखो, प्यास के वेग को रोका तो क्या होगा, है ना? तो भाई देखो, अगर आपने प्यास के वेग को रोका है तो क्या हो जाएगा? बादिर रे। क्या हो जाएगा? बादिर रे, मतलब आपका बहरे हो जाओगे। इसलिए भाई जब प्यास लगे तो पानी पी लिया करो ना। क्या हो जाएगा? बादिर रे, मतलब बहरे बहरे हो जाओगे आप। हृदगता, हृदय के रोग आ हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? शोष, मुख शोष तो होगा ऐसे ही। अंग साध मोह, ये आपको पता है, हमें चक्कर आने लग जाता है अगर हम पानी नहीं मिलता तो। उसकी चिकित्सा भी पता है आपको, कि अगर हमने पानी नहीं पिया और बहुत ज्यादा प्यास की वजह से हम चक्कर वक्कर आ गए तो हम क्या बोलते हैं कि भाई शीतल चिकित्सा दो, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ, है ना, जूस पिलाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो शीत सर्व विधि विहित, सारी शीत चिकित्सा करनी है। फिर उसके बाद देखो, क्षुधा के वेग, अब प्यास है तो भूख के वेग को रोका तो क्या होगा? तो होगा अंग भंग। अगर हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमें क्या लगता है कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है, हमसे रहा नहीं जा रहा है। तो अंग भंग, अंग भंग, और किसमें था? मूत्र वाले में था। और अभी किसमें आ गया? अभी आएगा क्षुधा में आ गया। और एक हमारे पास यहाँ पे चौथु में भी आएगा आगे। उसे हम मुक्षु से याद करेंगे। ठीक है। अरुचि हो जाएगी, वो बहुत देर तक खाना नहीं खाते, फिर खाते तो हमें मन नहीं करता है। गलानी, काट के पतला हो जाएगा। शूल ब्रह्म, ये कॉमन है। आपको क्या याद रखना है? अंग भंग याद रखना है। और उस वेग को रोके तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है? शूल। क्या? शूल चिकित्सा करनी है। अगर आपने भूख के वेग को रोका तो शूल में क्या होगा कि हमें कौन सा? स्निग्ध, ऐसे स्निग्ध, उष्ण और लघु। स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन करवाना है। किसमें? क्षुधा के वेग में। फिर उसके बाद चलते हैं, निद्रा के वेग को रोका, जो बहुत सारे लोग कॉमन करते हैं। फोन चलाते चलाते 3-4 घंटे निकाल जाते हैं, नींद का टाइम निकल जाता है। तब क्या होता है भाई? मोह होने लग जाता है, थोड़ी बेहोशी सी आने लग जाती है। मुर्दा अक्षी गोरम, सही बात है। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखा होगा। अगर आप नींद नहीं लेते हो प्रॉपर तो आपको क्या होता है? सिर भारी सा लगता है, आंखें भारी सी लगती है, लगता है ना। तो मुर्दा अक्षी गोरम याद करने का कुछ नहीं है, लॉजिकल आंसर है ये। ठीक है। उसके बाद देखो, आलस्य लग जाता है, जमाई आने लग जाती है, अंग मर्द होने लग जाता है। अंग भंग नहीं, अंग मर्द है ना। अंगों में मसल देने जैसी पीड़ा हो जाती है। तो हमें क्या करना है? स्वप्न संवहनानी च, हमें क्या करना है? नींद लेना है प्रॉपर। क्या करनी है? नींद लेनी है। और संवहन मतलब क्या होता है? हल्के हल्के मालिश करना होता है, हल्के हल्के दबाना, है ना। जैसे आप आपके दोस्त को बोलते हैं यार हल्के हल्के से हाथ पैर को दबा दे, हल्के हल्के सिर में मालिश कर दे, चंपी कर दे, तो क्या होती है? अपने आप नींद आ जाती है। तो ये किसमें है? निद्रा वेगजन्य रोग में।
उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा था हमने काश के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा? तो भाई का से तो हिक्का श्वास का से एक साथ चलता है, तो काश में हिक्का होगा, आप काश में श्वास होगा। और क्या होगा? हृदय हृदय के रोग होंगे। और क्या होगा? शोष होगा, शोष, है ना? तो हमें और क्या करनी चाहिए? तो इसमें चिकित्सा ही क्या है कि काश रोग की चिकित्सा कर दो, जो रोग नाशक चिकित्सा है उसका प्रयोग करना है। फिर उसके बाद देखो श्रम श्वास वाले में क्या देखता है, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, श्रम करते हैं तो उनके श्वास हो जाती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे तो ग से हमारे पास क्या हो जाएगा, गुल्म। ह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हृदय रोग। और स से हमारे पास क्या हो जाएगा, समूह। तो ये क्या है, श्रम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से क्या हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें करना क्या है, वातग्न क्रिया, वातनाशक क्रिया करनी है। इसमें क्या करनी है, वातनाशक क्रिया करनी है ना। एक आएगा, अभी आएगा इसमें कि है ना, वातज रोगों, वातनाशक चिकित्सा करनी है। यहाँ पर क्या है, वातनाशक किया, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा श्रम किया है ना। उसकी वजह से हमें गुल्म हृदय रोग मोह हुआ है, तो हमारे क्या है, वात बढ़ा हुआ है। तो वात को शमन करने वाली क्रिया करनी है ना। क्रिया में जैसे कि विश्राम कर लो, वातनाशक अभ्यंग आदि उपचार क्या है, ये करने चाहिए। ओके। वैसे अब उसके बाद देखो जृंभा। जृंभा के वेग को रोका, मतलब जमाई आ रही है और आपने रोक दिया, है ना। तो इसका किसके साथ होगा, छवतु। जैसे चीख के वेग को रोका ना, सेम टू सेम वैसे ही किसमें होगा, जृंभा के में भी होगा। ओके। और इसमें चिकित्सा कौन सी करनी है, वातनाशक चिकित्सा। बस वहां पे क्या था, वहां पे छवतु में क्या, कौन सी चिकित्सा थी हमारे पास यहाँ पे, कि हमें धूप वगैरह ये करना था। यहाँ पर क्या करना है, वातनाशक चिकित्सा करनी है। और चीख में मीशा वाला देखा था, अर्दित मन्या स्तंभ, आई से इंद्रिय दौर्बल्य, ऐसे शिरोवर्ती। तो ये सारे जृंभा में और छवतु में दोनों में सेम होगा। अब आज से शुरू करते हैं अश्रु वेग निरोधजन रोग चिकित्सा। अगर आपने अश्रु के वेगों को रोका तो क्या होगा भाई, तो होगा पीनस अक्षि शिरो हृदय हृदय मन्या स्तंभ अरुचि भ्रमा स गुल्मा वाष्पस तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा। कि क्या होगा भाई, आंसू आ रहे थे, वही बहुत भयंकर, ब्रेकअप हो गया, पर अब क्या करें, सबके सामने दिखा नहीं सकते, तो आंसू के वेग को रोक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तब उसको हो जाएगा पीनस, प्रतिशय, जुकाम जैसा लगेगा। अक्षी रोग, और कौन से रोग हो जाएंगे, शिरो रोग। तो अक्षी, शिरो और हृदय, हृदय रोग हो जाएंगे। और कौन से रोग, आंख के रोग, सिर के रोग, हृदय रोग। मन्या स्तंभ, जकड़ाहट होगा। तो मन्या स्तंभ और कहाँ पे देखा था हमने, चौतू में देखा था। चौतू के जैसा किस में था, जृंभा में था। और अब किस में आ गया मन्या स्तंभ, अश्रु में भी आ गया। सॉरी। अरुचि हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा उसको, गुल्म, गुल्म, ये सारे रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि आंख को, अश्रु के वेग को रोकते हैं तो अपन जब आप स्वास्थ्य में क्या होता है, जुकाम जैसा लग जाता है ना। तो पीनस याद रखना है, मन्या स्तंभ याद रखना है और गुल्म याद रखना है। इसकी इसकी क्या होगी, इसकी चिकित्सा है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो ऐसे मान लो आंसू किस में से निकल रहे हैं, SPM से आंसू निकल जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, स्वप्नम मध्यम प्रिय कथा। स्वप्न, उसको सुला दो भाई, भाई उसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है ना, तो चुपचाप सो जाओ। उसके बाद और क्या बोलो, उसको मध्य, थोड़ी सी भाई गम को बुलाना है ना, तो गम को बुलाने के लिए थोड़ा मध्य पिला दो, है ना। आसव वरिष्ठ शीधु या ब्रांडी किसी का भी पान करवा दो। और क्या है, प्रिय कथा है, मनोहर मनोहर कथाएं सुनाना, मतलब उसके उसको अच्छा अच्छा फील करवाना, ताकि उसके अंदर, क्योंकि आंसू कब आएंगे, जब इंसान अपने आप को नेगेटिव या दुखी सा फील करेगा। तो अच्छा अच्छा फील कराओ, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाओ, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। थोड़ा सा गम बुलाने के लिए मध्य पिला दो और स्वप्न उसको सुला दो। SPM से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो अश्रुवेग की चिकित्सा क्या है, स्वप्नम मध्यम प्रिय कथा और स्वप्नम संवहनानी, है ना, मतलब हल्की हल्की मालिश करोगे। तो वो किसमें करना है आपको, वो अगर आपने नींद के वेग को रोक लिया है तो स्वप्नम संवहनानी निद्रा के वेग को है, और स्वप्नम मध्य प्रिय कथा ये किसमें, अश्रुवेग में। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, आपसे ये पूछ लेंगे, स्वप्नम मध्यम प्रिय कथा किसकी चिकित्सा है, तो अश्रुवेग की चिकित्सा है। स्वप्नम संवहनानी किसकी चिकित्सा है, ये किसके, निद्रा वेग को रोकने की चिकित्सा है। फिर पूछेंगे क्वेश्चन, मन्या स्तंभ कौन कौन से वेग धारण करने से होता है, तो आप बोलोगे अश्रु के वेग धारण से, छवतु के वेग धारण से, जृंभा के वेग धारण से, है ना। इनका मैं भी कोड भी बताऊंगी सारा का एक साथ। फिर देखा पीनस किस में है, तो पीनस इसमें है अश्रु वेग में। और प्रतिशय किस में है, पुरुष वेग में। प्रतिशय किस में है, पुरुष वेग में। क्योंकि दोनों सेम टर्म है, बस दोनों का लैंग्वेज अलग है।
तो पीनस किस में आ जाएगा? अश्रु वेग में। प्रतिशायी किस में आ जाएगा? पुरुष के वेग में आ जाएगा। उसके बाद देखो छर्दी वेग। अगर आपने छर्दी क्या होता है बच्चों? छर्दी होता है वमन। छर्दी क्या होता है? वमन होता है। तो छर्दी के वेग को रोकेंगे तो ऑलमोस्ट सारी स्किन डिजीजेज है ना, वो वमन के वेग को आपने रोका, मतलब छर्दी रोका, तो वो स्किन डिजीजेज होती है। अब उसमें क्या है? विसर्प, विसर्प होगा। कोठ, चकत्ते पड़ जाते हैं। कुष्ठ, एक बड़ी टर्म, स्किन डिजीज सारी। अक्षी, आंखों के रोग। देखो यहाँ पे सारी स्किन डिजीज के बीच में और क्या आ गया? अक्षी रोग आ गया। कौन आ गया? अक्षी रोग, मतलब नेत्र रोग होगा। कंडू, खुजली हो जाएगा। पांडु आम्य ज्वरा, पांडु रोग हो जाएंगे, ज्वर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सा काश, श्वास, रिलाश, व्यंग, अश्वत्थो वमे, कि ये काश होगा, है ना, खांसी हो जाएगी, श्वास हो जाएगा। रिलास मतलब क्या होता है? जी मचलाना। व्यंग तथा श्रोत रोग, स्वथु रोग हो। तो व्यंग क्या होता है बताओ? वो छोटे छोटे से दाने दाने हो जाते हैं, एक्ने वगैरह हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। शवथु मतलब शोथ हो जाएगा। तो देखो, सर्दी मतलब सारी स्किन डिजीजेस, है ना, सारी स्किन डिजीज किसमें कवर हो जाएगी? सर्दी में। तो बस स्किन डिजीज में विसर्प, कोट, कुष्ठ, व्यंग, छोतु वगैरह, ये तो अपन को याद करना ही नहीं है क्योंकि उसमें आ जाएगा। अब याद क्या करना है? नेत्र रोग। क्या याद करना है? नेत्र रोग। कि सर्दी को वेग को धारण करोगे तो नेत्र रोग भी हो जाएगा। और पांडु आम्य, आम्य क्या होता है? रोग। तो पांडु रोग, ज्वर, काश और श्वास, ये याद है। क्या याद रखोगे? पांडु रोग, ज्वर, श्वास, काश। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ये ना पांडु रोग किसमें है? तो किसमें? छर्दी वेग के, छर्दी के वेग को रोकेंगे तो उसमें। दो रोग कौन कौन से? पांडु और ज्वर किसमें दे रखा है? छर्दी वाले में। और का श्वास, ये सारे रोग याद कर लेना। ओके। फिर अब भाई इसकी चिकित्सा भी तो करनी पड़ेगी। सर्दी के वेग को रोक लिया आपने तो इसकी चिकित्सा करो। तो चिकित्सा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? गंडूश, गंडूश का धारण करना पड़ेगा। धूमपान करना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए? अन्न आहार, धूम और अन्न आहार। अन्न आहार का मतलब खाना नहीं खाना, तो क्या करना है? उपवास करेंगे। रुक्षम, रुक्ष अन्न का सेवन करेंगे। भुक्त्वा तद ध्रुवम, कि हमें क्या करना है? भोजन करने के बाद फिर हमें क्या करना है? देखो, रुक्ष अन्न का सेवन करवा लो। और भुक्तम तद वमम, तद उद्वम, मतलब खाना खाने के बाद उसको क्या करो? वमन करो भाई, क्योंकि वो तो वमन का मटेरियल है, वो तो बाहर निकलना था, आपने क्या कर लिया? उसको रोक लिए। तो अपन उसको भाई अच्छे से खिला खिला पिला करके भाई अब उसका मुंह तक भर जाता है, फिर उसको क्या करवा दो? वमन करवा दो। फिर क्या करवाओ? व्यायाम। श्रुतिर अश्रस्से, मतलब हमें क्या करवाना है? अगर विसर्प आदि हो जाएंगे तो हमें क्या करवाना है? अश्रस्से का मतलब क्या होता है? रक्त। रक्त का श्रुति मतलब रक्त श्रावण करवाना है। और क्या करवाना है? विरेचन करवाना है। और सचार लवणम तेलम अभ्यंगर्थ च सस्यते, कि क्षार और नमक युक्त तेल की क्या करनी बच्चों? मालिश करवानी है। तो भाई ये देखो, याद करो क्या याद करना है? कि खाना, ये देखो गंडूश धूम कॉमन टर्म है ना। रुक्ष अन्न का सेवन, ये जरूर याद कर लो भाई, सूखा सूखा अन्न, ताकि वो कफ का शमन करे और वो बाद निकाल ले। फिर उसको क्या करो? अच्छे से ठुसा ठुसा के खिलाओ और क्या करवा दो? वमन करवा दो। तो क्वेश्चन आएगा भुक्तवा तद उद्वमम, तो ये किस में है? ये वमन में है। और क्या है? रक्त मोक्षण, क्योंकि स्किन डिजीजेज में हम क्या करवाते हैं? मोस्टली रक्त मोक्षण करवाते हैं। रक्त मोक्षण करवा लो, विरेचन करवा लो, या फिर क्या करवाओ? छह छार लवण, मतलब छार और नमक युक्त तेल की क्या करवानी है? मालिश करवानी है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि स छार लवण तेलम अभिंगार्थ किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? आपको चार ऑप्शन दे देंगे। सर्दी का दे देगा, अश्रु का दे देगा, आपको बोल देंगे कि मल के वेग को रोकने से होगा, या फिर किसमें करवाएंगे। तो चार ऑप्शन देंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट ये छांटना पड़ेगा। आ रहे हैं ना समझ में? फिर उसके बाद देखते हैं शुक्र के वेग को रोकने का। भाई इसके वेग को रोका तो क्या होगा? तो क्या होगा? शुक्रात श्रवणम गृह वेदना श्वतु ज्वरा, कि शुक्र के साथ है ना, मूत्र के साथ क्या होगा? शुक्र निकलेगा, है ना। निकलना निकालना था बेचारे को, पर आपने उसको रोक लिया, है ना। भाई कुछ कंडीशन हो गई होगी इसीलिए रोक लिया, है ना। तो मूत्र के साथ क्या करना है? शुक्र, मूत्र के साथ क्या निकल जाता है? शुक्र निकल जाता है। गुहे वेदना मतलब प्राइवेट पार्ट है, गुहे अंगे, उनमें क्या हो जाएगी? वेदना होने लग जाएगी। और क्या होने लग जाएगी? श्वेतु ज्वरा, शोथ हो जाएगा, ज्वर होने लगेगा। हृदय अथ मूत्र संग अंग भंग वृद्धि अश्म संडिता, क्या होगा? हृदय अथ, हृदय में क्या हो जाएगी? पीड़ा होने लग जाएगी। मूत्र संग, मूत्र की प्रवृत्ति में क्या हो जाएगी? रुकावट हो जाएगी। अंग भंग, अंग भंग अब आ गया ना। हमने क्या याद किया था? मुक्षुषु, हमने क्या याद किया था? मुक्षुषु।
तो मुंह से हमारे पास यहाँ पे क्या था, मूत्र वेग को रोकोगे तब भी अंग भंग होगा, क्षुधा के वेग को रोकोगे तब भी अंग भंग होगा, और यहाँ पर शुक्र के वेग रोकोगे तब भी अंग भंग होगा। और क्या हो जाएगा, वृद्धि, अंड वृद्धि, मतलब आपके स्क्रोटम जो रहते हैं ना, इनकी इनकी वृद्धि हो जाएगी, अश्मरी, और क्या हो जाएगी, षंडिता, नपुंसकता। मतलब अगर बार बार आपने शुक्र के वेग को रोका तो आपको मोस्टली आपको क्या याद रखना है, अंग भंग, वृद्धि, अश्म, षंडिता, ये सारी चीजें। अश्मरी भी होती है भाई शुक्र के वेग को रोकने से, है ना। शुक्र के वेग को रोका, मूत्र के साथ निकल जाएगा। गुहे वेदना लॉजिकल है, कोई वो नहीं है। उसके बाद शौतु, शोथ, ज्वर, हृदय में वेदना, मूत्र, अंगभंग, ये सारे रोग क्या हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। तो अब इसकी चिकित्सा क्या करोगे भाई, अब तुम क्या हो, वेग को रोका, कुछ ना कुछ तो डिप्रेशन में चलोगे, तो अब तुम जाओ पार्टी करने। पार्टी करने जाओगे तो वहां पे क्या क्या मिलेगा, देखो, ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ मतलब मुर्गे का मांस, है ना। पार्टी में मुर्गे का मांस आता है, सूरा आता है, शालिधान्य, बस्ती, अभ्यंग वाहनम, बस्ती शुद्धि करे सिद्ध, भजेत चीरम प्रिया स्त्रिया। क्या है, ये तो खाने पीने की चीजें हैं, साली, बस्ती, शाली चावल लेना है, उत्तर बस्ती, अभ्यंग मालिश करना है, अभ्यंग अवगाहन करना है, और क्या है, बस्ती शुद्ध करे, मतलब बस्ती शोधक है ना, बस्ती शुद्ध करे, सिद्ध, बजेत क्षीरम प्रिय क्या है, और है ना, कोई भी है ना, सिद्धम बजेत क्षीरम, मतलब क्या करना है अपन को, जो मूत्र प्रथम गोखरू आदि से पकाए गए दूध का और प्रिय स्त्रियों का क्या करना है, आपको सेवन करना है, क्या करना है, सेवन करना है। तो बस पार्टी करने जाओ, मुर्गा खाओ, है ना, और क्या करो, बस्ती शोधक चीजों का प्रयोग करना है, मूत्र को प्रवृत्ति करने वाली चीजें, क्षीर को, दुग्ध, और प्रिय स्त्री और स्त्रियों का क्या करना है, सेवन करना है। ये किसकी है, शुक्र वेग को रोकने की चिकित्सा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब लास्ट में हमने ये सारी चीजें देख ली, एक बार इनको कहाँ से आज आपने इसका वो किया था, हमने किया था अश्रु के वेग, अश्रु को वेग को रोकोगे तो जुकाम होगी, मन्य स्तंभ होगा, गुल्म होगा। चिकित्सा क्या आती है भाई, अश्रु किस में से निकल जाते हैं, एसपीएम से, तो स्वप्नम, मध्यम, प्रिय कथा। ओके, छर्दी, छर्दी से क्या हो रही थी, सारी स्किन डिजीजेज हो रही थी, तो स्किन डिजीज के अलावा और क्या याद रखना है, पांडु आमी है, पांडु रोग, कास और श्वास। चिकित्सा क्या करना है अपन को, खाना खिला करके वमन करवा दो, रक्त मोक्षण करवा दो, विरेचन करवा दो, और तेल का अभ्यंग करवाओ, कौन से तेल का, चार और लवण मिला करके। शुक्र के वेग को रोकोगे तो क्या होगा, अंग भंग, वृद्धि, अश्म, षंडता, याद रखना है। बाकी तो घूम में वेदना, शोथ, ज्वर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा कैसे करनी थी अपन को, कि पार्टी करने चलेंगे, मुर्गा खाएंगे, सुरा पियेंगे, और क्या करेंगे, बस्ती शोधक चीजें, प्रिय स्त्रिया के साथ रहेंगे, बजेत क्षीरम, क्षीर वगैरह आदि का प्रयोग करेंगे। अब देखो, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीर्ण धारणे, कि इसने क्या बोला, कि अब ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, ये एक लाइन दे देंगे, बोलेंगे कि कहाँ की क्वेश्चन है, कहाँ की लाइन है, तो ये अष्टांग हृदय की लाइन है, कि रोगा सर्वे, सारे रोग, सारे रोगों का मूल क्या है, कि हम सारे रोग क्यों होते हैं, किससे होते हैं, वेगो उदीर्ण धारणे, जो वेग उदीर्ण मतलब जो वेग आए हैं, है ना, जो वेग आए हैं उन वेगों का क्या करना है, धारण कर दिया, तो इसी से क्या होते हैं, सारे रोग होते हैं। जो वेग हमारे उदीर्ण हुए हैं, मतलब शरीर में उबाड़े हुए हैं ना वेगों को, या तो मलमूत्र आदि के उत्पन्न न हुए वेगों को या तो उबाड़ देने से, या तो आपने उनका उदीरण किया है, या फिर स्वभावतः इनके वेगों का धारण करने से, ना तो इनको उबाड़ना है ना इनको धारण करना है, जैसा नेचुरल होते हैं आए, आपने वेगों का धारण नहीं करना है, उसका प्रवृत्ति करवा देनी है। ये क्या है उसकी, ये सारे क्या है, रोगों का कारण हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब देखो, अगर ये, अब यहाँ पर जितने भी वेग थे सबके चिकित्सा साथ के साथ आपको बता दिए, है ना। तो जो जो वेग है उनके अनुलोमक आहार और उनके पेय पदार्थ औषध उनका क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप बस रीड आउट करना, हिंदी रीड आउट करना, आंसर वहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो, धारणीय वेग, अभी तक अपन ने कौन से वेग देखे थे, अधारणीय, मतलब किन वेग, जिन वेगों का धारण नहीं करना था उनके बारे में देखा था, कि उनका हमने धारण कर लिया इसलिए रोग हो गए, इसलिए उनकी चिकित्सा कर दी, ठीक है। वो थे न धारणीय वेग, कौन से वेग थे वो, न धारणीय, जिन वेगों का हमें धारण नहीं करना है वैसे वेग थे वो। अब देखते हैं धारणीय वेग कौन कौन से होते हैं। तो धारणीय वेगे, धार हेतु सदा वेगान हितेशी प्रति प्रत्यचेहच, कि है ना, इंसान को हितेशी, इस
इस लोक से, इस लोक में या फिर परलोक में, प्रत्यय मतलब इस लोक या परलोक में अपना क्या चाहिए, भला चाहने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, ऐसे वेगों को धारण करना चाहिए। कौन कौन से वेग हो गए? लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि नाम जितेंद्र इंद्रिय, जितेंद्रिय कि लोभ, इंसान को लोभ नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, मात्सरता, राग द्वेष आदि वेगों को हमें क्या करना चाहिए, इनको हमेशा रोकने का प्रयोग करना चाहिए, मतलब इन वेगों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब इन वेगों को सॉरी धारण करना चाहिए, है ना, ताकि मतलब ना तो लोभ करना चाहिए, ना किसी से जलन क्यों रखो, है ना, उसके फल में जलन रखो कि हाँ इसने इतना कर लिया मैं भी ऐसा करूंगा, वैसे रखो। ना किसी से द्वेष रखो, है ना, किसी से राग द्वेष आदि कुछ मत रखो। इंसान अगर इन वेगों का धारण करता है तो क्या रहता है, जितेंद्रिय, वो क्या कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्या कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये थे धारणीय वेग। और न धारणीय वेग कितने थे, वो थे 13 वेग। न धारणीय वेग कितने, 13। ओके, इसके बाद देखते हैं कि है ना, हमने जो कुछ कुछ चीजें उसमें कॉमन थी वो क्या क्या थी, जैसे हृदय गद। हृदय गद किस किस में आया है, तो हृदय गद का था, आपा का आंसू देखकर हृदय गद हुआ। आपा का आंसू देखकर के क्या हो गया, हृदय गद हो गया। तो आ से अपान वायु के वेग को रोका था तब हृदय गद आया था। पिपाशा के मतलब तृष्णा के वेग को रोका था तब हृदय गद आया। काश और अश्रु, इनके चारों के वेग में क्या आता है, हृदय गद आता है, कॉमन है। तो आपके साथ करोगे, आपा का आंसू देखकर हृदय गद हुआ। आपा का आंसू देखकर क्या हुआ, हृदय गद हुआ। फिर उसके बाद मन्या स्तंभ देखो, मन्या स्तंभ किस किस में था, मन लगाकर चीखा तो आंसू निकल गए। क्या हुआ, हमने मन लगा करके चीखा तो हमारे क्या निकल गए, आंसू। तो आंसू हमारे पास छउतु में था, किसमें था, अश्रु में था। और एक हमारे पास जड़म्बा में भी था, क्योंकि जड़म्बा में जो छउतु में है वही जड़म्बा में भी। तो जम्बा छउतु अश्रु, इसमें मन्य स्तंभ था। गुल्म, गुल्म का बहुत इंपॉर्टेंट, गुल्म का अपुण्य श्रम किया तो क्या हो गए, अश्रु गुम हो गए। अपुण्य क्या किया, श्रम किया तो अश्रु क्या हो गए, गुम हो गए। तो अपुन से अपान वायु के वेग को धारण करोगे तब भी गुल्म होगा। श्रम के वेग को धारण, श्रम श्वास वाले उसमें गुल्म होगा। श्रम श्वास वाले ने देखा था ना, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे श्रम करते हैं, श्वास बढ़ जाता है, तो गुल्म हृदय रोग ये देखा था। अश्रु, अश्रु अश्रु के वेग को धारण करने से भी गुल्म हो गया। तो इसका क्या हो गया, अपुण्य श्रम किया तो अश्रु क्या हो गए, गुम हो गए। फिर अंग भंग देखा था, तो मैंने आपको उसी टाइम बता देता, मुक्षुषु, मुक्षुषु मतलब मूत्र में भी अंग भंग है, क्षुधा में अंग भंग है, और शुक्र में क्या है, अंग भंग है। प्रतिशय किसमें था, पुरुष में था। और पीनस में क्या था, अश्रु था। पीनस में सॉरी अश्रु में क्या था, पीनस था। तो पुरुष में प्रतिशय और अश्रु में क्या है, पीनस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रिपीट हो रही थी। हृदय गद गीत में था, आपा का आंसू देखकर हृदय गद हुआ। मन्या स्तंभ किसमें, मन लगाकर चीखा तो आंसू निकल गए। गुल्म किसमें, अपुण्य श्रम किया तो क्या हो गए, अश्रु क्या हो गए, गुम हो गए। और मुक्षुक्षु किसमें, मूत्र शुदा शुक्र अंग भंग में। प्रतिशय किसमें आता है, पुरुष में। और पीनस किसकी वजह से होता है, अश्रु के वेग को रोकने से। अब देखो एक बहुत ही सुंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि है ना, शमन करते हैं तो दोषों का समन करते हो, वापस वापस हो भी सकते हैं, पर शोधन करने के बाद क्या होता है, दोषों का पूरा शोधन हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं विकृत दोष, वो वापस पुनः उबड़ करके नहीं आते। तो उसके लिए क्या बोला है, दोषा कदाचित कुप्यति चिता लंघन पाचनी। क्या हुआ कि जो दोष कभी कभी, जो दोष है ना, क्या होते हैं, जिन दोषों को अपन लंघन पाचन से जीतते हैं, मतलब जिनका शमन से प्रयोग करते हैं ना, कि दोषों का शमन कर दिया, वो क्या होता है कि कभी बार वापस कुपित होकर के वापस आ भी सकते हैं, है ना। लंघन या पाचन क्रिया से शांत के दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। ये तो संशोधने शुद्धा न तेषा पुनर्उद्भव। पर अगर आपने संशोधन किया है ना, दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया, विकृत दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या होंगे, वो वापस पुनर्उद्भव नहीं होंगे। क्यों भाई, वो तो शरीर से बाहर निकल गए ना, तो वो क्यों वापस आएंगे। तो अगर आप समन से करोगे, किंतु जो वमन विरेचन आदि संशोधन प्रकार से शुद्ध किए जाते हैं, उनका पुनः क्या तो नहीं होता, प्रकोप नहीं होता है। तो ये तो आप ऐसे इस श्लोक को भी याद करके रखो। अगर आपसे कोई पूछे शोधन और शमन में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलना कि दोषा कदाचित कुप्यते जीता लंघन पाचने ये तो संशोधने। अब यहाँ पर एक ही जगह पे सेम टू सेम यही का यही श्लोक कहाँ पर है, चरक सूत्र 16 मरे, सेम सेम यही श्लोक, पर वहां पर क्या है,
कि ये तू संशोधने, कि हमें क्या एक ही जगह पे क्या है, तेषु तेषु तू संशोधने शुद्धा न तेसा पुनर्उद्भव। ये किसमें, 16वें चैप्टर का 20 नंबर के श्लोक में सेम टू सेम यही श्लोक है। तो आप इस श्लोक को याद कर लेना, या फिर आप ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाओगे, या फिर ऐसे याद कर लो कि अगर हमने लंघन पाचन से दोषों का जो समन करते हैं वो वापिस पुनर्प्रकोपित हो सकते हैं, पर अगर आपने संशोधन से किया मतलब वमन विरेचन से किया तो दोष वापिस प्रकोप नहीं होता है। फिर उसके बाद देखो रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग क्या बताया है कि यथा कर्मम यथा योग मत ऊर्ध्वम प्रयोजते रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगाश्च कालवित। कि यथा कर्म मतलब क्रमशः, यथा योग मतलब अच्छे पूरे योगों के साथ रसायन और वृश्य योग का भी प्रयोग करें। हमें क्या करना है कि ना संशोधन करने के बाद क्या करना है, ऊर्ध्वम प्रयोजित मतलब संशोधन किया तो उसके बाद हमें क्रमशः मतलब सिद्ध और यथा योग क्या करना चाहिए, रसायन और वृश्य योग, रसायन और वृश्य योगों का प्रयोग करना चाहिए। जो कालवित होता है, कालवित मतलब क्या होता है, जो ऋतु संबंधी ज्ञान रखने वाला होता है ना, वो क्या करता है, संशोधन करना कराने के बाद विधि पूर्वक क्रमशः सिद्ध रसायन एवं वृश्य योगों का भी प्रयोग करवाते हैं। तो कालवित क्या होता है, जो ऋतु संबंधी का ज्ञान करने वाले वो क्या करते हैं, रसायन एवं वृश्य योगों का प्रयोग कब करते हैं, जब उन्होंने संशोधन कर लिया हो उसके बाद। ठीक है। फिर इसके बाद ये आपको शोधन के बाद क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए, ये आपको बस रीड आउट करने वाले पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट में, लास्ट के दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमें इन निजागंतुज रोग, निज रोग आपको क्या बोलते हैं, जो वात पित्त कफ प्रकोपित होते हैं उनकी वजह से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, निज होते हैं। आगंतुज रोग हमारे पास क्या होते हैं, कोई भूत स्पर्श हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शियस डिजीज, ये क्या है, आगंतुज डिजीज। हालांकि आगंतुज है ना निज में कन्वर्ट हो जाता है ना, आगंतुज होगा तो भी वो भी किस में हो जाएगा, निज में कन्वर्टेड हो जाएगा। देखो आगंतुज रोग क्या है, जैसे भूत आवेश, विष हो गया स्थावर जांगम, है ना, और क्या हो जाएगा, अग्नि छत, अग्नि से जल गए, ठीक है। उसके बाद है ना छत घाव लगने की वजह से भंग हो गया, मतलब कोई अभिघात या चोट लग गई, ये सारे आदि संभव, ये सारे क्या है, आगंतुज रोग है ना। उसके बाद देखते हैं इन निजागतिक रोगों का निरोध और शमन क्या होगा। देखो यहाँ से पढ़ो पहले, अनुत्पत्ते समास विधिरेश प्रदिशित निज आगंतुक विकाराणाम उत्पन्नानाम च शांते। कि जो अपन ने जो भी चीजें ऊपर की ना, अनु उत्पत्ति ऊपर गए, निज आगंतुक रोग उत्पन्न ही ना हो, अनुत्पत्ति, और यदि उत्पन्न भी हो गए ना तो उनकी शांति के लिए हमें संक्षेप में क्या है, ये चिकित्सा संबंधी निर्देश दिए गए। क्या क्या निर्देश है, त्याग प्रज्ञा अपराधान, मतलब प्रज्ञा अपराध को क्या करो, त्यागो, मतलब हमें पता है कि ये चीज खाने से हमें एलर्जी होगी तो हमें वो चीज नहीं खानी है। हमें पता है कि अभी ठंडी चल रही है, बिल्कुल शीत लहर चल रही है, आइसक्रीम खाओगे तो आपको जुकाम होना ही है। तो ऐसे प्रज्ञा अपराध को क्या करना है, अपने त्याग करना है। और क्या करना है, इंद्रियम उपशम स्मृति, इंद्रियों का उपशमन मतलब उपरोधनाम इंद्रिय उपशमन मतलब श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को क्या करना है, अपने वश में रखना है ना। श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में मतलब इनका मिथ्या योग अतियोग नहीं करना है। और क्या है, स्मृति, हमें अपने आप को ऐसे देखना है कि मेरे दिन रात कैसे देखे, देश काल आत्मविज्ञान सदवृत्त से अनुवर्तनम, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देश काल शरीर मन का ठीक ठीक क्या करना है, ज्ञान रखना है, और सदव्रत का क्या करना है, पालन करना है। क्या करना है, सदव्रत का पालन करना है। और क्या है, अथर्वहिता शांति, अथर्ववेद में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करना है। प्रतिकूल ग्रह अर्चनम, जो आपके जो प्रतिकूल ग्रह है उनका क्या करना है, अर्चना, मतलब उनकी क्या करनी है, पूजा पाठ करवानी है। होम बलि मतलब भूत आद्य स्पर्शन उपायो निर्दिष्ट पृथक पृथक, कि जो भी होम पाठ पूजा बलि आदि का प्रयोग है ना, इनका प्रयोग करना है, भूत आदि का क्या करना है, स्पर्श नहीं करना है ना। मतलब अगर आपके कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, भूत आदि मतलब यहाँ पर क्या होता है, भूत को समझते हो आप, भूत आदि का मतलब यहाँ पर है बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या है यहाँ पर, बैक्टीरिया एंड वायरस, इन्हीं से तो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज इन्हीं से होती है ना, कि एक से दूसरे में फैलते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस ही तो फैलते हैं। तो भूत का मतलब यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया वायरस। तो आपको बस क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे, त्याग प्रज्ञा अपराधान इंद्रिय उपशम स्मृति, ये किसके लिए बोला है ना। तो ये निजागंतिक रोगों की शमन चिकित्सा के लिए बोला है। या फिर सदव्रत से अनुवर्तनम किसके लिए बोला है, निजागंतिक रोगों के शमन के लिए। देश काल आत्म विज्ञान, तो ये जो हाईलाइटेड है ना, इन्हीं को आप यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे।
फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है शोधन योग्य ऋतुएं हैं। क्या क्या है शोधन योग्य ऋतुएं? शीत उद्भव दोष चहे वसंते, कि शीत में जो दोष का संचय हुआ था। अब बताओ, शीत में कौन से दोष का संचय हुआ था? बताओ, शीत में कौन से दोष का संचय होता है? कफ दोष का, है ना। हेमंत और शिशिर में कौन से दोष का संचय होता है? कफ दोष का। तो उसका प्रकोप किस में होता है? वसंत में। वसंत में क्या होता है? जब सूर्य की गर्मी तेज होती है तो जो कफ जमा हुआ था वो क्या हो जाता है? पिघलने लग जाता है। तो वो कफ शरीर में क्या बढ़ जाता है? कफ बढ़ जाता है। और वो कफ कैसा रहता है? विकृत कफ रहता है। तो वसंत में शोधन किसका करना है? कफ में। जो शीत में जो दोष का संचय हुआ है उसका शोधन किसमें करना है? वसंत में। ठीक है। विशोधियन, वसंते विशोधियन। ग्रीष्म, ग्रीष्मजज अभ्रगाले, अभ्रकाले। ग्रीष्म मतलब गर्मियों में जो भी दोष किसका संचय होता है? वात का संचय होता है। तो अभ्रकाल है। अभ्रकाल मतलब क्या होता है? वर्षा काल, है ना, जिसमें मेघ हो। तो ग्रीष्म में वात का संचय होता है और वर्षा में उसका क्या होता है? प्रकोप होता है। तो वर्षा में वात का क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए। और क्या है? घनाते वार्षिकम आसु सम्यक प्राप्तनोति रोगा, रोगा ऋतु जान जातु। घन आती है। घन मतलब क्या होता है? घन मतलब क्या होता है? बारिश होती है, वर्षा होती है। और अत्य मतलब घन खत्म होने के बाद कौन सी ऋतु है? शरद, है ना। तो वार्षिकम, जो वार्षिकम में मतलब वर्षा में कौन से दोष का संचय होता है? पित्त का। और उसका प्रकोप कब होता है? शरद में। तो घनात्य किसको बोला है भाई? घनात्य बोला है। घन के बाद कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। तो घनात्य किसको है? शरद ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में पित्त जो संचित हुआ था उसका प्रकोप शरद में होता है। तो शरद में क्या करना है? पित्त का शोधन करना है। तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई। वसंत में किसका शोधन करना है? कफ का शोधन करना है। वर्षा में किसका शोधन करना है? वात का शोधन करना है। और क्या है? घनाते मतलब शरद में किसका शोधन करना है? पित्त का शोधन करना है। इनका शोधन क्यों करना है? क्योंकि वसंत में कफ का प्रकोप होता है। वर्षा का प्रकोप किस वर्षा में किसका प्रकोप होता है? वात का प्रकोप होता है। और शरद में किसका प्रकोप होता है? पित्त का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है? पित्त का प्रकोप होता है। इसीलिए वसंत में हमें क्या करवाना है? वमन करवाना है। वर्षा में वात के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा क्या होती है? बस्ती, बस्ती करवाना है। और शरद में पित्त के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? विरेचन। तो हमें क्या करवाना है? विरेचन करवाना है। फिर उसके बाद स्वस्थ रहने के उपाय, इसको याद कर लो। कहीं पर भी बोला तो चेप देना कि भाई स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो नित्यम हित आहार विहार सेवी, जो रोजाना हित कर आहार विहार का सेवन करता है। समीक्षाकारी, वो अपने कामों को समीक्षा करके कि भाई हाँ ये अच्छा है या नहीं है, ये समाज के हित के लिए अच्छा है या नहीं है, मतलब अपने आप को जजमेंट दे करके जो कार्य करता है। समीक्षाकारी। विषयेषु अशक्त, विषय किसके होते हैं? इंद्रियों के विषय होते हैं, है ना। किसके विषय होते हैं? इंद्रियों के विषय। जैसे कि रसन इंद्रिय, है ना, उसका गान, जैसे कि रसना, रसना किसको बोलते हैं? जीवा को। जीवा का विषय क्या है? रस का ज्ञान करना, है ना। अब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो आप उल्टी सीधी चीज, जैसे आप बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली फूड खा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा तीखा तीखा खा रहे हो, किसके लिए? रस के लिए, रस के विषय के लिए। तो ये क्या होगा? अगर उसमें अशक्त रहेगा, अगर बहुत ज्यादा मिर्ची खाओगे तो क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगी। तो विषयेषु अशक्त मतलब उनमें ज्यादा आसक्त नहीं होना है विषयों में, है ना। दाता, जो दान देता हो। जो सबको समदृष्टि से देखता हो। सत्यव्रत, जो सत्य भाषण करता हो, है ना। क्षमावान, क्षमा, जो क्षमा करता है ना, सबको क्षमा करता है, क्लेश सहने वाला था वो। और आप्तों से भी, आप्तजनों की जो सेवा करता है। च भवति अरोग, वो कभी रोग युक्त नहीं रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? स्वस्थ रहता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो नित्य हिता, तो इसको याद करो, पहले यहाँ तक याद करो। नित्य हिताहार विहार से भी, एक लाइन एक पाद याद करो। नित्यम हिताहार विहार से भी। समीक्षाकारी विश्वेशु असक्त, समीक्षाकारी विश्वेशु असक्त, ये दूसरा। दाता समः सत्य पर, यहाँ पर ये तीसरा। क्षमावान आप्तो सेवी च भवति अरोग। तो यहाँ पर ये वाला श्लोक आपको याद करना है कि जो रोजाना हितकर आहार विहार का सेवन करता है, समीक्षा करता है अपने आप को, अपने कार्यों को भली भांति देखता है, जो विषयों में आसक्त नहीं होता है, जो दान देता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो सत्य पर होता है, सत्य भाषण करता है, क्षमावान होता है, आप्तजनों की सेवा करता है, वो कभी रोग युक्त नहीं होता है। यहीं पर सेम टू सेम चरक शारीर दो में यही का कोटेशन है, बस वहां पर नित्य की जगह पे क्या है? नरो। तो आपको है ना ये चीजें भी याद करनी है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोटेशन दे दिया तो आप ऐसे एक्साइटेड में सोचते हो अरे अष्टांग का श्लोक है ना, ऐसे करते हैं। अगर वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो निकलता किसका है? वो चरक का निकलता है। तो चरक जी क्या बोलते हैं? नरो, नर से शुरू करते हैं, और यहाँ पर क्या है? ये नित्य है।
ओके, तो ये हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने पूरा इसको रिवाइज करना, दोबारा पढ़ोगे आपको 100% याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।